हमारा अगला वर्ड है आर्टिकुलेट। तो क्या मतलब है इसका? बहुत सिंपल है। आर्टिकुलेट का मतलब है जब कोई अपनी बात बिल्कुल साफ साफ और बड़े ही असरदार तरीके से कह पाता है। और मजे की बात यह है कि इस वर्ड को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक एडजेक्टिव की तरह यानी किसी की खूबी बताने के लिए, और दूसरा एक वर्ब की तरह यानी एक एक्शन या काम की तरह। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। शी गेव अ वेरी आर्टिकुलेट एंड परसुएसिव प्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि उसने जो प्रेजेंटेशन दी वो इतनी क्लियर और इतनी असरदार थी कि सब लोग उसकी बात से सहमत हो गए, कन्विंस हो गए। देखा, यहाँ आर्टिकुलेट उस प्रेजेंटेशन की क्वालिटी बता रहा है, इसलिए यहाँ ये एक एडजेक्टिव है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ द स्कूल्स ड्यूटी टू हेल्प चिल्ड्रन बिकम आर्टिकुलेट एंड कॉन्फिडेंट। इसका मतलब सीधा सा है कि स्कूल का ये फ़र्ज़ है कि वो बच्चों को अपनी बात साफ साफ कहना सिखाएं ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। और ये तो बिल्कुल सही बात है ना? जब आप अपनी बात को कॉन्फिडेंटली और आसानी से कह पाते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता। अच्छा, तो अब तक हमने इसे एडजेक्टिव की तरह देखा। अब देखते हैं कि इसको वर्ब यानी एक एक्शन की तरह कैसे यूज़ करते हैं। सेंटेंस देखिए। Even though he was angry, he was able to articulate his feelings. सोचिए, वो गुस्से में था, लेकिन फिर भी उसने अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को साफ साफ शब्दों में एक्सप्रेस कर दिया। वो बता पाया कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। तो यहाँ आर्टिकुलेट करना एक काम है, एक एक्शन, इसलिए यहाँ ये एक वर्ब है। पता है, ये वर्ड आपको न्यूज़ में भी बहुत दिखेगा, खास करके हेडलाइंस में। जैसे ये हेडलाइन देखिए, लीडर्स मस्ट बी आर्टिकुलेट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। इसकी गहराई समझिए। जब कोई मुश्किल समय आता है, कोई संकट होता है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लीडर्स अपनी बात लोगों तक बिल्कुल साफ साफ पहुंचाएं, क्योंकि वही क्लियर कम्युनिकेशन लोगों को हिम्मत देती है और सही डायरेक्शन दिखाती है। चलिए, अब इस वर्ड को और अच्छे से पक्का करने के लिए इसकी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्द हैं एलोक्वेंट, फ्लुएंट, कोहेरेंट और एक्सप्रेसिव। इन सब का मतलब है अपनी बात को बड़े ही अच्छे और प्रभावी ढंग से कहना। और अब आते हैं एंटोनिम्स पर, यानी इसके ऑपोजिट शब्द। ये हैं इनआर्टिकुलेट, मम्बल्ड, अनक्लियर और हेजिटेंट। इन सब का मतलब है जब कोई साफ साफ ना बोल पाए या हिचकिचाए या उसकी बात समझ ही ना आए। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।